जीवन, अच्छा जीवन में आप कुछ काम तो करोगे नहीं करोगे, आप नौकरी करोगे, आप बिजनेस करोगे, आप बहुत सारे काम करोगे। कल को आप अलग अलग प्रोफेशन, दुनिया में हजारों प्रोफेशन है, उनमें से कोई भी एक प्रोफेशन आप चूज करोगे, अलग अलग प्रोफेशन चूज करोगे। यस और नो? कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, और कोई क्या नाम है, स्पीकर बनेगा, है ना। कोई हो सकता है कि कोई सरकारी विभाग में, किसी विभाग में चला जाएगा, कोई हो सकता है पॉलिटिशियन बने, कोई हो सकता है मंत्री बन जाए, कोई हो सकता है विधायक बन जाए, कोई हो सकता है सांसद बन जाए। समझ में आ रही मेरी बात? तो जीवन में आप कुछ भी करेंगे, आपके सामने चुनौतियां आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी ही आएंगी। हम इस भ्रम में क्यों जीते हैं कि यदि अगर हमें कोई पद मिल जाएगा तो कोई चुनौती नहीं आएगी? अरे जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी चुनौती आएगी, जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी चुनौती आएगी, और उतनी ही बड़ी चुनौती के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उतनी ही बड़ी चुनौती के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। सजग मतलब सावधान रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो, भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर बने अर्जुन के, जबकि भगवान तो भगवान थे, उन्हें ड्राइवर बनने की क्या जरूरत थी? वो तो पीछे आराम से टांग पे टांग रख के बैठ सकते थे, ड्राइवर तो कोई और बन सकता था। लेकिन भगवान ही क्यों ड्राइवर बने, इस बात पे मंथन करिएगा आज जाकर। भगवान ही क्यों ड्राइवर बने, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। ये बात मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन वो सेकंड हैंड होगी। फर्स्ट हैंड वो होगी जो आप अपने आप से पूछेंगे और उसका उत्तर आपको अपने आप से मिलेगा। ध्यान लगाइएगा और पूछिए। समझ में आया? कि भगवान ही क्यों ड्राइवर बना, कोई और ड्राइवर क्यों नहीं बना? भगवान चाहते तो पीछे बैठ सकते थे, लेकिन नहीं भगवान। तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि बोले कि मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे कि मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं, अच्छी तरीके से विश्लेषण कर सकूं और निरीक्षण कर सकूं कि मुझे किस तरीके से युद्ध लड़ना है। तो देखो, भगवान तो भगवान है, भगवान ने गेम खेला। भगवान ने क्या किया? भगवान ने अर्जुन को किसके सामने जाके खड़ा कर दिया? गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया, बिल्कुल, जिससे कि उसको अच्छी तरीके से गुरु द्रोणाचार्य और अपने सगे संबंधी दिख सके। तो जैसे ही उसको अपने सगे संबंधी दिखे, वैसे वो डिमोरलाइज हो गया, बोल के इनको मारूंगा मैं, इनकी तो गोद में खेला हूं, इन्होंने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। जो जीवन है आज, जितना बड़ा हुआ हूं, जितना ज्ञान मिला है, जो कुछ मैंने प्राप्त किया है, वो सब इन्हीं की वजह से तो प्राप्त किया है। तो जिसकी वजह से प्राप्त किया उसी को मार दूं? सोचो कि जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया, आप जज बन गए, और अब उसी गुरु को फांसी पर लटकाने का आपको आदेश देना है, क्या होगा आपका? सोचिए, दिमाग लगाइए, कितनी विकराल स्थिति होगी, कितनी भयावह स्थिति होगी, कितनी खतरनाक स्थिति है कि जिससे सीखा आप उसी को फांसी पे लटकाना है, जिससे सीखा आप उसी को मारने का आदेश देना है, जिससे सीखा, जिसकी वजह से है उसी को मारने का आदेश देना है। कर पाएंगे आप? तो क्या अर्जुन कर पाता? वही जो स्थिति आप अपने मन में लेकर आ रहे हैं, वही अर्जुन की स्थिति, जबकि अर्जुन तो योद्धा था, अर्जुन को तो ज्ञान था। आपको तो अभी ज्ञान बहुत चीजों का नहीं है, अर्जुन को तो सब चीजों का ज्ञान था यार, हाँ या ना? लेकिन फिर भी देखिए अर्जुन डिमोटिवेट हो गया, किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोह की वजह से। उसको, उसके अंदर का मोह जागृत हो गया, और मोह के जागृत होने से वो अपना धर्म भूल गया। उसका धर्म, एक क्षत्रिय का धर्म, चाहे उसके सामने शत्रु के रूप में उसके खुद के सगे संबंधी और प्रियजन क्यों ना हो, एक क्षत्रिय का धर्म है उनको मारना और विजय हासिल करना। क्षत्रिय, कोई भी जो क्षत्रिय होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठता है, उसका ये धर्म लड़ाई क्यों है? लड़ाई लड़ना क्यों है? लड़ाई लड़ना इसलिए जिससे कि जो लोग समाज में अशांति फैला रहे हैं, जो लोग समाज में गलत काम कर रहे हैं, जिन लोगों को समाज में, जिनकी वजह से समाज में अशांति फैल रही है, द्वंद्व फैल रहे हैं, डर पैदा हो रहा है जिनकी वजह से, उनको मारना, उनको ठिकाने लगाना, ये क्षत्रिय का काम। देखो योगी बाबा ने किया नहीं किया? आया ना? अरे कितने गैंगस्टर थे, उनको मरवाया नहीं मरवाया?
बुलडोजर चल रहा है सब जगह, यस सर, आया ना? चल रहा है। गलत कामों पे चल रहा है, नहीं चल रहा बुलडोजर? ऐसी गलत कामों में बुलडोजर चलाने का काम एक क्षत्रिय का है। और अर्जुन अपने कर्म से भटक गया था, तो जब अर्जुन अपने कर्म से भटका तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। अच्छा, निश्चय अर्जुन ने किया था कि मुझे लड़ना है, हाँ या ना? यस सर। अगर निश्चय नहीं करता तो भगवान के पास क्यों जाता भगवान को मांगने के लिए? तो इसका मतलब निश्चित तो था ना उसको कि मुझे युद्ध होगा और मुझे युद्ध करना है और मुझे जीतना भी है। ये निश्चय था ना उसके मन में? उसकी बुद्धि ने निश्चय किया या नहीं किया? किया। तो जब निश्चय किया और निश्चय करने के बाद क्या किया? फिर उसने मुंह मोड़ लिया युद्ध से। हम भी ऐसा ही करते हैं कई बार। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो किसी चीज का निश्चय करता है और उससे पीछे हट जाता है, हाँ या ना? परिस्थिति देख के पीछे हट जाता है। जब निश्चय करता है तब परिस्थिति अलग होती है, और जब निश्चय के पीछे हटता है, निश्चय कर जिस चीज को पाने का निश्चय करता है उससे हटता है, तब स्थिति अलग होती है। नहीं समझ आया? और ये सारी स्थिति किसकी है? मन की है। बाद में बात करेंगे उसके बारे में, कि मन की स्थिति है क्या। आप समझिए कि जब आपने गोल सेटिंग की किसी चीज को लेकर, तो तब आपके मन की स्थिति अच्छी है, और जब स्थिति बाहर की गड़बड़ हो गई तो आपकी मन की स्थिति गड़बड़ हो गई। और मन की स्थिति गड़बड़ होते ही आपने जो निश्चय किया, जो डिसाइड किया, वो क्या हो गया? उससे पीछे हट गया, उसको गिव अप कर दिया, आया ना? यस और नो? यस सर। तो ऐसा हम महाभारत से सीख सकते हैं, ऐसा हम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से सीख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि 18वें अध्याय के बाद अर्जुन अपना गांडी उठा के और युद्ध करने के लिए आतुर हो जाता है, और ये बोलता है कि बोले अब मैं चुन चुन के मारूंगा। सोचो, ऐसा बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 48 मिनट में गीता सुनाई। कितने मिनट में? 18 अध्याय, 700 श्लोक उसको समझाए। कितनी मिनट में? 48 मिनट में। मैं नहीं कह रहा कि तुम देखो, अर्जुन विद्वान था इसलिए 48 मिनट में सीख गया, समझ गया। उसकी बुद्धि का तेज बहुत ज्यादा था। मैं कह रहा हूं कि आप यदि अगर गीता को पढ़ो और 3 साल 4 साल 5 साल में भी अगर गीता को समझ लो और उसको अपने जीवन में उतार लो, एक एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लो, मैं 100% इस बात को बोल सकता हूं कि आप कभी भी डिमोटिवेट